आखिर क्यों जामवंत की बात सुनकर रावण घबरा गया था और बन गया था पुरोहित। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मो रक्षिता रक्षिते में। रामायण की कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने तमिलनाडु के एक विशेष स्थान पहुंचकर युद्ध की तैयारी की और रावण से युद्ध करने के पूर्व वहां पर भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करने का विचार किया। आज उस स्थान को रामेश्वरम नाम से भी जाना जाता है। रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना करने हेतु किसी योग्य आचार्य और पुरोहित की आवश्यकता थी। ऐसे में विद्वानों ने श्री राम को रावण को बुलाने के लिए कहा, क्योंकि रावण विद्वान पंडित और पुरोहित था और वो शिव भक्त भी था। अंत में श्री राम ने जामवंत जी को रावण को आचार्य तप का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा। जामवंत जी कुंभकर्ण की तरह आकार में बहुत बड़े थे। जब वो लंका पहुँचे तो लंका के प्रहरी भी हाथ जोड़कर उनको रावण के महल की ओर जाने वाले मार्ग दिखा रहे थे। महल के द्वार पर स्वयं रावण उनके अभिनंदन के लिए पहुंचा। तब जामवंत जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं इस अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ, मैं वनवासी श्री राम का दूत बनकर आया हूँ। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। ये सुनकर रावण ने कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपया आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे तभी मैं भी आपका संदेश सावधानी से सुन सकूंगा। जामवंत ने आसन ग्रहण करने के बाद कहा, हे रावण, वनवासी प्रभु श्री राम ने सागर सेतु निर्माण के उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने का विचार किया है। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और शैव रावण को आचार्य पद पर वर्ण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूँ। रावण ने जामवंत की ये बात सुनकर हंसते हुए पूछा, क्या राम द्वारा शिवलिंग स्थापना लंका विजय की कामना से किया जा रहा है? जामवंत ने कहा, आपका अनुमान तो सही है। श्री राम के महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को आचार्य बनने योग्य जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वो भारतवर्ष के प्रथम प्रशंसित महर्षि पुलस्त्य के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दे? कुछ देर रुकने के बाद जामवंत जी ने कहा, लेकिन हाँ, यह जांच तो नितांत आवश्यक है कि जब वनवासी श्री राम ने इतने बड़े आचार्य पद पर पदस्थ होने हेतु आमंत्रित किया है, तब वो भी यजमान पद हेतु उचित अधिकारी हैं भी या नहीं। जामवंत के इस तरह बात पर रावण क्रुद्ध हो गया और कहा, जामवंत जी, आप जानते ही हैं कि त्रिभुवन विजयी अपने इस शत्रु की लंकापुरी में आप पधारे हैं। यदि हम आपको यहाँ बंदी बना लें और आपको यहाँ से लौटने ना दें तो आप क्या करेंगे? रावण की ये वचन सुनकर जामवंत खुलकर हंसे और कहा, मुझे निरुद्ध करने की शक्ति समस्त लंका के दानवों के संयुक्त प्रयास में नहीं है, किंतु मुझे किसी भी प्रकार की कोई विद्वता प्रकट करने की ना तो अनुमति है और ना ही आवश्यकता। कुछ देर रुकने के बाद जामवंत जी बोले, हे रावण, ध्यान रहे, मैं अभी तक ऐसे उपकरण के साथ यहाँ उपस्थित हूँ जिसके माध्यम से धनुर्धारी लक्ष्मण ये हम दोनों की ये वार्ता देख और सुन रहे हैं। जब मैं वहाँ से चलने लगा था तभी श्री धनुर्वीर लक्ष्मण वीरासन में बैठे हुए हैं। उन्होंने आचमन करके अपने त्रोण से पशुपत अस्त्र निकालकर संधान कर लिया है और मुझसे कहा है कि जामवंत जी, रावण से कह देना, यदि आप में से किसी ने भी मेरा विरोध प्रकट करने की चेष्टा की तो ये पशुपत अस्त्र समस्त दानव कुल के संहार का संकल्प लेकर तुरंत छूट जाएगा। इस कारण भलाई इसी में है कि आप मुझे अविलंब वांछित प्रत्युत्तर के साथ सकुशल और आदर सहित धनुर्धर लक्ष्मण के दृष्टिपथ तक वापस पहुंचने की व्यवस्था करें। जामवंत की ये वचन सुनकर
सभी दानवगण भयभीत हो गए। रावण भी सोच में पड़ गया। यह भयभीत होकर सोचने लगा, पाशुपत अस्त्र, महेश्वर का ये अमोघ अस्त्र तो सृष्टि में एक साथ 2 धनुर्धर प्रयोग ही नहीं कर सकते। अब भले ही वो रावण पुत्र मेघनाद के त्रोण में भी हो, जब लक्ष्मण ने उसे संधान स्थिति में ला दिया है, तब स्वयं भगवान शिव भी उसे रोक नहीं सकते। इसका तो कोई प्रतिकार ही नहीं है। ये सोचते हुए रावण ने अपने क्रोध को संभालते हुए जामवंत से कहा, आप पधारें यजमान, उचित अधिकारी हैं, उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। प्रभु श्री राम से कहिएगा कि मैंने उनका आचार्य तत्व स्वीकार कर लिया है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।